क्लास 9th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आ गया हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपका 4 सेटों में आया। तो आपका सेट सी भी आ गया है, तो इसे जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए, ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके और आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो पहला हमारा सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो कौन सी है? सांभर है। अगला है हमारा अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो कौन सी है? नर्मदा नदी है। अगला हमारा रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। चौथा हमारा रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया, तो किसने किया? स्टालिन ने किया था। अगला है 2015 तक किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? तो किस देश में? सऊदी अरब में नहीं था। अगला है हमारा छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है दूसरा प्रश्न है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है भारत विश्व का ... बड़ा देश है, तो 7वां बड़ा देश है। अगला है भारत की वर्षा का वार्षिक औसत ... है, तो कितना है? 105 सेंटीमीटर है। अगला है हमारा एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय होने की प्रक्रिया होनी चाहिए, तो लोकतांत्रिक होनी चाहिए। अगला है सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी ... की हालत बहुत खराब थी, तो पेट्रोग्राड की हालत बहुत ही खराब थी। अगला हमारा कृषि एवं मछली पालन ... क्षेत्र में संबंधित है, तो कौन से? प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित है। अगला हमारा कृषि एक ... कार्य है, तो एक मौसमी कार्य है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है सही जोड़ी मिलाइए। तो पहला है हमारा गुप्तचर पुलिस, तो इसका होगा हमारा चे का। दूसरा है प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, तो इसका हो जाएगा हमारा 2000। अगला है प्रथम पूर्ण जनगणना, तो इसका हो जाएगा हमारा 1881 में। अगला है हमारा विश्व का 5वां बड़ा देश, तो इसका होगा ब्राजील। 5वां अग्नि अध्यादेश, तो इसका होगा हमारा 28 फरवरी 1933 होगा। अगला है अधिक उपज वाले बीज, तो इसका होगा हमारा HIV। तो इस तरीके से हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है भारत की सबसे लंबी नदी है, तो कौन सी है? गंगा है। अगला है दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण क्या है? तो एल नीन है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है, तो 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। आगे पिनोशे में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो तानाशाही है। अगला यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। अगला है अगस्त 2002 में किस आर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल डाला? तो लीगल फ्रैंकफर्ट आर्डर द्वारा। इस तरीके से हमारा चौथा प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है सत्य बताइए। तो पहला है महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश की उच्च भूमि से है, तो ये आपका सत्य होगा। अगला है वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं, तो ये आपका सत्य होगा। अगला है हमारा भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, तो ये आपका असत्य है। अगला है हमारा पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार है, तो ये भी आपका सत्य होगा। अगला उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति गुप्त होनी चाहिए, तो ये भी आपका असत्य है। अगला हमारा एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 में शुरू की गई, तो ये भी आपका सत्य है। तो हमारा पांचवा प्रश्न भी सत्य असत्य पूरे कंप्लीट हुए। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न। ये रहा हमारा छठा प्रश्न। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को भारत को मानक यमयोत्तर क्यों माना गया है? सातवां है हमारा मौसम से क्या आशय? प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है? सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर बताइए। इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना है, ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके और आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो ये आपका 15वां हो गया। आगे है आपका
ये हो गया आपका 17वां प्रश्न, 18वां हो गया, 19वां हो गया। इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। ये होगा आपका 23वां प्रश्न। तो इस तरीके से आपके सारे प्रश्न कंप्लीट हुए। अब आपको इन सभी को अच्छे से कंप्लीट करना है और पेपर में बहुत अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना है, क्योंकि इस पेपर को लाने में हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये पेपर लाएं, ताकि आपको पेपर में कोई भी परेशानी ना हो और आप अच्छे से कंप्लीट कर सके और वहाँ पर अच्छे से पेपर दे सके। तो इसे जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए।